एक कंसंट्रेशन का टर्म हम लोगों का था पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएम। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें ये कहा जाता है कि कैलकुलेट करो कितना पीपीएम है, क्या कॉन्सेंट्रेशन है, या पीपीएम में टर्म्स दे दिया है और तुमसे कह रहा है कि बताओ क्या होगा। तो जिस तरह हम लोग परसेंटेज फाइंड करते हैं, परसेंट मीन्स मतलब पर 100th या 100th पार्ट। तो 100th पार्ट जब हमको निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे, किसी भी चीज़ का परसेंटेज अगर निकालना हो तो हम लोग करते थे कि अब हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री में बात मास पे कर रहे हैं, मास पे, वॉल्यूम पे, कोई भी डेटा, तो मास पे यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई सॉल्यूशन है, उसमें हमारा कितना परसेंट है। तो इसके अंदर हम लोग देखें कि क्या है, ए है और बी है। तो परसेंटेज ऑफ ए निकालना है। तो हम क्या लिखें, मास ऑफ ए बाय टोटल मास इंटू 100। ये न करते हैं, परसेंटेज निकालना होता है तो परसेंटेज का मतलब होता था 100th पार्ट, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किए। जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखे और टोटल नीचे लिख दिए। पार्ट्स पर मिलियन, यहाँ पर सेंट के जगह मिलियन हो गया, परसेंट पर मिलियन, परसेंट को बदलना है, पर मिलियन अब बात करना है। तो सपोज करो यही सॉल्यूशन है, इसके अंदर ए है और बी है, तो हमको क्या फाइंड करना है, पीपीएम ऑफ ए का पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए का पर मिलियन पार्ट्स कितना होगा वो फाइंड करना है। अगर तो हमें क्या लाना है, मास ऑफ ए, टोटल मास इनटू, अब जैसे सेंट था, सेंट के लिए 100 लगाते हैं क्योंकि 100th पार्ट का बात होता है। उसी तरह मिलियन है तो क्या लगाएंगे, 10⁻⁶ मिलियन, 1 मिलियन लिखेंगे। दिस इज फॉर्मूला फॉर पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। जैसे परसेंट वैसे ही पर मिलियन पार्ट्स है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। ये जो है थोड़ा बड़ा डेटा हो जाता है, ये मेरा बहुत छोटा डेटा होता है। मिलियन में कितना पार्ट्स है, ये जनरली पॉइजनस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन वगैरह देखने में, एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन जो है किसी गैस का देखने में यूज़ होता है। तो पार्ट्स पर मिलियन को भी बिल्कुल परसेंट की तरह समझना है। बस क्या डिफरेंस है, तो परसेंटेज निकालते समय हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, पीपीएम निकालते समय हमको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन, जिसमें हमारा क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP इज रिक्वायर्ड। STP पर हमारा कितना ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा टू इफेक्ट कंप्लीट कंबसन ऑफ 200 cm3। 200 cm3 का जो है क्या है, एसिटिलीन है, उसका कंप्लीट कंबसन करना है, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म, और CO2 क्या बनेगा उसका भी डेटा बताना है कि हम अगर 200 cm3 एसिटिलीन जलाते हैं और कंप्लीट जला देते हैं तो हमारा ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम का जरूरत पड़ेगा, और साथ ही साथ बताना है कि हमारा कितना CO2 भी बनेगा। इस तरह का जो भी हमारा क्वेश्चन होगा
उसको सॉल्व करने का हम क्या बताए हैं, जो स्टेप्स बताए हैं बस उसी को फॉलो करना है, उससे ज़्यादा और कुछ काम नहीं। सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे पास जो है गिवन क्या है, गिवन कंडीशन है कंबसन ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन का कंबसन के बारे में बात कर रहा है, जिसका रिएक्शन क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमें लिखना है स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन, दैट इज बैलेंस्ड रिएक्शन। तो हमारा आया C2H2 प्लस O2 CO2 प्लस H2। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी स्टीम वगैरह नहीं बोला है, तो हम इसको क्या समझेंगे, लिक्विड। इसको समझेंगे, ये तो समझना ही क्या है, ये तो है ही गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने पर यहाँ पर आ जाता है 2, यहाँ आ जाता है 5, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या क्या लिखना था, गिवन, आखिर डेटा क्या दिया है, क्या कह क्या रहा है। ठीक है, तो गिवन में हमारा ये डेटा दिया हुआ है 200 cm3। इसके बारे में क्या कह रहा है, पूछ रहा है, और इसके बारे में पूछ रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड, यानी O2 कितना जरूरत पड़ेगा, और व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2, CO2 कितना बनेगा, यानी ये दोनों पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या सबसे पहले सोचो कि क्या हमें इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने का जरूरत है। तो हम बताए थे कि अगर मेरा 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट देगा तभी लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना है। अगर सिर्फ एक ही दिया है देन हमें तो लिमिटिंग रिएजेंट चेक ही नहीं करना है, हमको तो ये फाइंड आउट करना है, ये भी फाइंड आउट करना है। एक अकेला इंसान रेस में दौड़ कर कैसे फर्स्ट आ सकता है जब तक उसके कंपेयर में कोई नहीं हो। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमें फाइंड करना तब जरूरी है जब हमारे पास 2 रिएक्टेंट हो या 2 से अधिक रिएक्टेंट का डेटा दिया हो। यहाँ तो दिया ही नहीं है डेटा, फाइंड ही करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या बना, स्टैंडर्ड डेटा। स्टैंडर्ड डेटा मेरा ये टर्म बता रहा है कि वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के हिसाब से हमारा कौन सा रूल लगेगा, गेल-विसेक्स लॉ। गेल-विसेक्स लॉ हमारा कहता है कि 2 वॉल्यूम ऑफ दिस विल रिक्वायर 5 वॉल्यूम ऑफ दिस एंड विल फॉर्म 4 वॉल्यूम ऑफ CO2। यहां पर लिक्विड लिख दिए इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। गेल-विसेक्स ने बोल दिया भाई हम वहां पे कुछ बोलेंगे ही नहीं जहां पर हमारा गैस नहीं होगा। हमारा जो लॉ है वो सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है। अब गैस के अलावा पूछते रह जाइए, हम बताएंगे ही नहीं कुछ, क्योंकि अभी हम सिर्फ गैस पे पढ़े हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन से और केवल जो है गैस से जुड़ा हुआ है, हमको नहीं पता है, हमारा लॉ इस पे काम नहीं करेगा। उसके बाद हम लोगों को इतना काम करने के बाद हम अपना लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड नहीं करना है, सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ O2 4 वॉल्यूम ऑफ O2। ठीक है, ऐसे बनाना है, ये बनाने का बिल्कुल तरीका बता रहा है, इसमें कोई डाउट मत करना। तो इस तरह जो फाइंड आउट करना है उसको निकालने के बाद जो तरीका हम बताएं बस उसी को फॉलो करना है। गिवन 200 2 वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये हमारा अननोन है, ये क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ O2 5 वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ O2 निकालने के लिए, बाकी यहाँ के बाद मैथमेटिकल टूल्स है और कुछ नहीं है। वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आया, तो 5/2 इंटू 200 दैट इज 500 cm3 आंसर। वॉल्यूम विल कैंसल वॉल्यूम एंड इसका cm3 बच गया, तो इसका cm3 इसको मिल गया, तो यूनिट बेसिस पर ये मेरा काम कर गया। अब इसको अगर तुम लैंग्वेज में लिख रहे हो तो वे आना 500 cm3 है एंड समझ में भी उतना ही आएगा। इसको लैंग्वेज में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन विल रिक्वायर 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, हेंस 200 cm3 विल रिक्वायर, एंड सॉल्व करोगे लैंग्वेज बनाकर। एंड लैंग्वेज पे भी तुमको उतना ही मार्क्स मिलेगा, इस पर भी उतना ही मार्क्स मिलेगा। कटेगा क्यों, क्यों कटेगा, हम वॉल्यूम ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड का डेटा थोड़े ही लिखे हैं। अगर हम लोग को CO2 का फाइंड करना है, 4 CO2, तो हमारा सिंपल वाई रूल गिवन, 200 ऊपर 2 नीचे, बराबर करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ CO2 हो गया बाय 4, तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ CO2 400 cm3 आंसर। अब इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। ये सब सारे क्वेश्चन काफी बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर तुमको जो है ओरली देखकर बताना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे जब, तो तुमको ये सीधा सीधा देखकर, अच्छा 2 पे 5 है तो 200 पे 500 आएगा, 2 पर 4 है तो 200 पे 400 आएगा। ये ओरल क्वेश्चंस है एक्चुअली में, ठीक है। बट अगर बनाने के लिए दे दे, कंपटीशन में आ जाए, तो हम लोगों को जो है ओरल कंपटीशन वाला तो ओरल करना है, लेकिन बनाने के लिए आ जाएगा तो इस तरह बनाकर कंप्लीट करना है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। इस बेसिस पर, इस पैटर्न पर हम लोग सारे तरह के जो क्वेश्चंस हैं मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड वो बना सकते हैं। तो पैटर्न को हमेशा फॉलो करो, आंसर कंप्लीट और बिल्कुल आसान तरीके से सही आएगा। पैटर्न हमारा क्या है, रिएक्शन लिखो, गिवन लिखो, स्टैंडर्ड डेटा, सॉल्व करना शुरू करो, नथिंग एल्स। तो आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3.0 ग्राम हाइड्रोजन है, रिएक्ट कर रहा है 29.0 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और बना क्या रहा है H2O। पहला क्वेश्चन है विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट करो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन वाटर दैट कैन बी फॉर्म, वाटर कितना बना सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कि जो रिएक्टेंट है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच रिमेन अनयूज्ड, अनयूज्ड बचा हुआ जो रिएक्टेंट है उसका अमाउंट बताओ। तो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो। इसका सॉल्यूशन उसी तरीके से करेंगे। पैटर्न क्या रखना है, रिएक्शन, रिएक्शन क्या आया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर, बैलेंस किए, अगर हम यहाँ गैस भी लेंगे तो इम्पैक्ट नहीं पड़ना है क्योंकि मास है, लिक्विड भी लेंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना है क्योंकि गैस का हो या लिक्विड का हो, मैटर है तो मास तो सेम रहेगा। यहां मेरा गिवन डेटा, गिवन क्या है इसके बारे में कि 3.0 ग्राम और इसके बारे में कह रहा है 29.0 ग्राम। तो बताना है कि ये कितना बनेगा। उसके बाद हम लोगों को क्या लिखना था, स्टैंडर्ड डेटा हमारा मास पर
मास पर इसके बारे में जब लिखना था तो रूल क्या था, जीएमएम वाला। तो यानी कि हमें 2 इंटू जी एम एम ऑफ H2, तो 2 इंटू 2 ग्राम दैट इज 4 ग्राम। ऑक्सीजन का यहाँ लिखना था तो हमारा क्या हो गया 1 इंटू 32, तो ये हो गया 32 ग्राम। ये हमारा 2 इंटू 18 दैट इज 36 ग्राम। ये रूल फॉलो करना था। गिवन स्टैंडर्ड डेटा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेटा हमारा जीएमएम पर काम करता है, जीएमएम पर। अब हम लोगों को क्या करना है, बस सॉल्व करना शुरू करना है। सबसे पहला लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे, तो लिमिटिंग रिएजेंट में मेरा दोनों रिएक्टेंट दिया है, क्या करना है 3/4 29/32। अब इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो कौन ज़्यादा आएगा कौन कम आएगा। तरीका वही है, 3 इंटू 32 और 29 इंटू 4। ये हमारा आ गया, ये आ गया, बराबर कैसे हो जाएगा ये हमारा छोटा हो गया। तो ये किसका डेटा है, ये हमारा डेटा है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O। H2O कितना बनेगा, तो अब हमारे लिए ये डेटा एक्सेस हो गया। ये हमारा एक्सेस हो गया, तो इस पर मेरा प्रोडक्ट डिपेंड ही नहीं करेगा। ये मेरा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट अगर ये है तो हम बता चुके हैं कि ध्यान रखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट पे ही प्रोडक्ट डिपेंड करता है, तो हम इसके हिसाब से इसको निकालेंगे। H2O formed, तरीका वही 3/4 is equal to mass of H2O by 36। तो mass of H2O 3/4 into 36 that is 27 ग्राम। H2O जो है वो 27 ग्राम बनेगा। सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। थर्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच रिमेन्स अनयूज्ड। अनयूज्ड निकालना है, तो यूज्ड निकालना होगा, जो एक्सेस है उसी का अनयूज्ड निकलेगा। तो पहले ये तो पता चल जाए कि ये यूज कितना हुआ, तो निकालेंगे क्या O2 यूज्ड, और O2 यूज्ड के बाद निकालेंगे O2 अनयूज्ड। O2 यूज्ड, O2 यूज्ड भी हम इसके हिसाब से निकालेंगे 3/4 मास ऑफ O2 बाई 32। तो मास ऑफ O2 कितना आ गया यूज्ड 3/4 इंटू 32 24 ग्राम। ऑक्सीजन मेरा 24 ग्राम यूज हुआ, तो O2 अनयूज्ड 29 ग्राम था, उसमें 24 ग्राम यूज हुआ, तो बच गया कितना 5 ग्राम। तो इस तरह इसको बनाना है, ठीक है। क्या करना था, प्रोसेस एक ही है, बस लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड किए हैं, जो प्रोडक्ट बना वो फाइंड किए हैं, जो यूज हुआ जो एक्सेस था उसके लिए पहले यूज निकाले, उसी तरीके से, नया तरीका नहीं यूज करना है, उसी तरीके से निकाले। यूज निकाल लिए कि बच कितना गया, दिया गया 29 ग्राम, यूज हुआ 24 ग्राम, बच गया 5 ग्राम। सिंपल तरीके से हमारा ये आ गया। तो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को इसी तरह बनाना है, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रहेगा।